Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by True. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या ठीक है एंडिंग्स होने वाला है, क्या बिगिनिंग्स होने वाले हैं एंड डेफिनेटली कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या आने वाला है, कुछ शॉकिंग घटनाएं भी हो सकती है, वो हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है और जो है एंडिंग्स किस तरह से कुछ घटनाओं का हो सकता है या कुछ ऐसे सिचुएशन का भी एंडिंग हो सकता है और बिगिनिंग क्या होगा, ट्विस्ट एंड टर्न भी क्या होगा. पहले हम पता लगा लेते हैं आपकी जो है करंट सिचुएशन क्या है, फिर आपको मालूम चल ही जाएगा. यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सिस्टर्स ऑफ द सीजन, सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. उनके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. द मेटल किंग, वी डू हैव द लेडी ऑफ द लाइटनिंग, यहाँ पे है द मैप मेकर ऑफ द डेस्टिनी. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फिनिक्स. बार बार आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से हुआ है कि बहुत मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है. इन द रिसेंट पास्ट हो सकता है या हो सकता है कि 1-2 साल पहले ही हुआ हो कि आपने कुछ ऐसा नया स्टार्ट किया था, कोई जो है ना डिस्प्ले में भी लाइक आपका टैलेंट जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, मे बी यू वांटेड टू लाइक जॉइन एनी एयरलाइंस ग्रुप और समथिंग लाइक दैट. आप करना चाहते थे, उसके लिए आपने ट्रेनिंग भी ली होगी, उसके लिए आपने कोर्स भी किया होगा और आप अच्छा से ही कंटिन्यू कर ही रहे थे अपने जॉब में, ठीक है, या अपने एजुकेशन प्रोसेस में. लेकिन अचानक से क्या हुआ, इधर तो है कि मे बी जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, या बोल सकते हैं कि क्लोजर के वजह से, बिजनेस क्लोजर के वजह से आपको वो जॉब या आपको जो है वो कुछ रीजंस की वजह से वो क्विट करना पड़ा. मे बी इन द रिलेशनशिप हो सकता है कि रिलेशनशिप ठीक ठाक था बट सब कुछ जैसे ना बर्बाद हो गया अचानक से. करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये कब सही होगा, कब जो है ना रेल जो है वो अपने पटरी पे आएगा. व्हेन विल इट कम. और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा करंट सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा नियम अनुसार रूटीन वर्क करते हो. मतलब क्या है, सुबह सुबह उठना, सही से एकदम पंक्चुअल डिसिप्लिन रहते हैं आप, ठीक है, हर काम जो है समय पे आप कंप्लीट करते हैं. इवन आप कुछ लोगों के साथ जो पहले बहुत ज़्यादा मिक्सअप होते थे, अभी आपने थोड़ा सा कम भी कर दिया है और थोड़ा सा आप जो है ना घर में ही रहने का ज़्यादा कोशिश करते हो आफ्टर ऑफिस या आफ्टर जॉब या आफ्टर बिजनेस या आफ्टर योर स्टडीज़. सो आपको ऐसा लगता है कि जो है ना कि मेरा भाग्य जो है वो किस तरफ से जा रहा है. सो यू आर अनअवेयर. सोल कॉन्शियसनेस यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग सकता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है इसका, ठीक है, ये क्या हो सकता है. ये मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ, मेरा जो रास्ता है क्या वो मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे आप किसी से इंस्पायर्ड होके हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया होगा बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, या आपको ऐसा लगा कि मेरे लिए शायद ये मुमकिन ही नहीं है, मेरे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरा फेलियर हुआ है यहाँ पे. और कोई मुझे जो है ना, जब मेरा फॉल हुआ था, जब मैं कहीं ना कहीं पे बहुत नाजुक सिचुएशन से जा रहा था या जा रही थी, कोई किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया. हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में भी ऐसा है. सो आप जो है ना अपने टफ जो है सिचुएशन देखा है और खुद टफ भी हुए हो, ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है. सो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में
क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग्स, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या शॉकिंग घटनाएं हो सकती है। सो यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग्स, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या शॉकिंग घटनाएं हो सकती है। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, कुछ शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या हो सकता है। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, कुछ शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो वी डू हैव द स्टार कार्ड। यहाँ पे खुद देखो, खुद ही देखो आप, यहाँ पे स्टार आया है। सो ऑल ऑफ अ सडन जो पास्ट के जो इश्यूज थे, देखो यहाँ पे क्या है, फिनिक्स फिर से जिंदा हुआ है। यहाँ पे फिनिक्स का जो पक्षी है, फिनिक्स पक्षी कौन सा पक्षी होता है, वो ऐसा पक्षी माना जाता है, दिस इज लाइक यू नो एन इमेजिनरी बर्ड। ये कोई कल्पना से क्रिएट किया गया है जो ख़त्म होने के बावजूद भी फिर से ज़िंदा होके उड़ने की उम्मीद रखते हैं और उड़ता भी है। तो यहाँ पे देखो, फिनिक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और फिर से यहाँ पे ये ज़िंदा हो रहा है। सो आपके कुछ ख्वाहिशें जो एक समय पे बुझ गया था, एक समय पे कहीं ना कहीं पे आपने उसको पीछे कर दिया कि चलो मुझसे होगा नहीं, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी द शॉकिंग टर्न आप बोल सकते हैं। उस चीज़ में आपका एक्सपर्ट क्वालिटी, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होगा। यू विल बी रिवॉर्डेड। कुछ लोग यहाँ पे फोकस में आएंगे, लाइमलाइट पे आएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो है किसी जगह पे सिलेक्ट हो जाना, बाकी का हो सकता है कि एकदम वेटिंग लिस्ट में चले जाना, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाना। कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको काफ़ी दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं दिए, सिर्फ झुलस गए थे आप सिचुएशन में। आपने सोचा कि अरे बहुत बढ़िया होगा मेरे साथ क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, बट वो नहीं हुआ। सो ऑल दिस सिचुएशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिवर्स्ड, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप ही का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग टर्न्स, ट्विस्ट एंड डेफिनेटली एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। यहाँ पे है द लवर्स कार्ड, आप खुद ही देखें। अच्छा, मैंने आपको साइंस इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे सारे साइंस इंपॉर्टेंट है, बस 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 17 हो सकता है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17 है। वी डू हैव द जेमिनाई एंड एक्वेरियस, वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, बाकी हम देख लेते हैं। सो किस चीज़ का एंडिंग, किस चीज़ का बिगिनिंग हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ वर्ड्स। ओके, वी डू हैव द टू ऑफ विजडम। यहाँ पे देखो, कोई आपको जो रेस्ट्रिक्शन, कोई आपको जो जो है ना, उसी की कमांड सिर्फ चलता था, उसी की हुकूमत चलता था, मे बी ऑफिस में, मे बी फैमिली में, एनीथिंग। सो आप ना उसके अंडर में रहते थे और आपको मतलब बेबस होके आपको काम करना पड़ता था या सहन करना पड़ता था, लाइक द प्रिजनर। ठीक है, सो ये चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड डेफिनेटली आप अगर ख्वाहिश रखे हो कि नहीं मेरा भी एक टीम होगा, मेरे भी कहीं ना कहीं पे को वर्कर्स जो है मेरे बात सुनेंगे, वो लोग मुझे असिस्ट करेंगे, मैं भी उनका असिस्ट कर लूँगा या कर लूँगी, वट एवर। सो कोऑपरेशन जो आप चाह रहे थे, क्योंकि आपको भी एक मकसद आपको जो है वो पूरा करना है, उनका भी पूरा करना है। सो एक कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिलजुल के बट बढ़िया काम। ऐसा बोला जाता है कि लव इज़ व्हाट विच इज़ लाइक द वर्क बिकम्स वर्क इज़ व्हाट द लव बिकम्स विजिबल। जहाँ पे प्यार होता है ना सब लोगों में आपस में, वहाँ पे काम जो है बढ़िया हो जाता है, फैंटास्टिक हो जाता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, यहाँ पे बढ़िया हो जाना, फैंटास्टिक हो जाना, वो मुझे दिख रहा है। द डेमिऑर्च। ओके, आई टोल्ड यू, किसी ऐसे रिलेशनशिप में या कैसे ऐसे ही आपका लत लग गया या ट्रैप हो गया या स्टक हो गए, आपको वो बंदा या बंदी जो भी मन मर्जी वो ऐसा कहता था या कहती थी, वट एवर, आपसे काम करवा लेते थे क्योंकि उनको पता था आपका फैसिनेशन है उसके ऊपर। तो ये सब कुछ एंड होगा। द डेविल इज़ गोइंग टू नाउ डिमिनिश, ये ख़त्म होगा अभी। टू ऑफ लव आएगा क्या, द रियल सिचुएशन,
द रियल सोलमेट विल एंटर योर लाइफ। इसी का एंडिंग किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पे? अगर आपका किसी चीज़ के ऊपर लत ज़्यादा लग गया, एडिक्शन, ज़्यादा आप फंस गए, ज़्यादा कर्जे में भी आप डूब गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने खर्चा भी कर लिया लेकिन मुनाफा एकदम कम, सो वो सिचुएशन जो कहीं ना कहीं पे आपको नेगेटिव वाइब्रेशन में लेके जा रहा था वो ख़त्म होगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक विद द 4 ऑफ विजडम विद द एस ऑफ लव, वो जो है ना, जो आप मतलब फालतू का, जो आप किसी का बर्डन अपने सर ले रहे थे, ठीक है, अपने बोझ, मतलब किसी का बोझ आप कैरी कर रहे थे, सो दैट इज़ गोइंग टू एंड। एंड कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हो यहाँ पे सीजन चेंज हो जा रहा है, राइट? सो विथ दैट अगेन अ न्यू लव रिलेशनशिप, एक न्यू बिजनेस, एक न्यू कहीं ना कहीं पे फ्रूटफुल रिलेशनशिप, ऐसा नहीं, फ्रूटफुल बहुत ज़्यादा। कोई हो सकता है कि मे बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ फर्टिलिटी इश्यूज, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो ख़त्म होंगे। कुछ लोगों के लिए हेल्थ रीजनरेशन, फिर से स्वास्थ्य अच्छा हो जाना, ठीक है, वेलनेस फिटनेस प्रोग्राम मेंटेन रखना, ये मुझे दिख रहा है। प्यार की तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ कमी होगी, वहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है? व्हाट इज़ द एडवाइस दैट इज़ कमिंग फॉर यू? What is the advice that is definitely coming for you? What is the advice that is definitely coming for you? What is the advice that is definitely coming for you? Is माँ लक्ष्मी आई है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। It is easy for me to receive, it is easy for me to receive, it is easy for me to receive। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, जो लक्ष्मी जी यहाँ पे बैठी है, विराजमान है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पोस्चर को बोला जाता है कमलासन, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं कि इनका आसन है ये, और आसन छोड़ के तो लोग जाएंगे नहीं। यहाँ पे आपकी घर में उसकी मतलब कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि देयर विल बी द एबंडेंस ऑफ नॉट ओनली मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं, बट अधिक से अधिक सुख, कंफर्ट, ठीक है, लग्जरी आप बोल सकते हैं, वो विराजमान रहना आपके घर में। यहाँ पे जो है आप और भी ज़्यादा कर सकते हो अगर आप पूजा पाठ करो और आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है दान करें। बट कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए, और अपना नाम भी नहीं मेंशन करना है। जहाँ पे भी आप डोनेट कर रहे हो वहाँ पे नाम भी नहीं मेंशन करना है आपको। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and